कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। ये शब्द तो हालांकि चर्चित है, लेकिन विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है, आज तक पता नहीं है कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। तो अपन कोशिश करेंगे इनके बारे में जानने की। कार्यपालिका, कार्यपालिका में देखो केंद्र में अलग होती है, राज्य में अलग होती है। इसमें केंद्र में होते हैं राष्ट्रपति कार्यपालिका के अंदर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। आपको हालांकि पता है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और दूसरा नागरिक भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। इसी तरह कार्यपालिका राज्य में, जिसमें राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, मुख्यमंत्री भी होता है इसमें, और मंत्री परिषद भी होती है। अब देखो विधायिका, जिसको व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, और केंद्र में संसद होती है, जिसमें एक लोकसभा और राज्यसभा, और एक राज्य में विधान मंडल होता है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। अब देखो जाने अपन इसमें देखते हैं विधायिका। विधायिका में इसका कार्य है विधि बनाना, या कोई विधेयक या बिल बनाती है तो इसको लागू करती कौन है? कार्यपालिका। ये तो विधि बना सकती है, कोई विधेयक बनाना इसका काम है, और फिर उसको लागू कौन करती है? कार्यपालिका करती है। ठीक है। इसी तरह ये तो हुई केंद्र की बात। राज्य में भी विधान सभा और विधान परिषद कोई विधि या विधेयक बनाती है, उसको लागू करते हैं, वो उनकी कार्यपालिका, यानी कि ये राज्य के अंदर कार्यपालिका होती है, ये लागू करती है। अब देखो अपन आगे इसमें पढ़ना चाहते हैं, देखो कि इसमें आपस में क्या संबंध है। जैसे लोकसभा अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो लोकसभा का सदस्य भी है, और यहाँ कार्यपालिका का भी सदस्य है, यानी कि वो प्रधानमंत्री है। तो यानी कि इन दोनों में आपस में क्या रहता है? समन्वय रहता है, यानी ये आपस में जुड़े हुए हैं। यानी जो कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का भी सदस्य हो सकता है, और विधायिका का सदस्य कार्यपालिका का भी सदस्य होता है। यानी इसमें जो कार्यों में आपस में क्या होता है? समन्वय होता है, आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। अब अपन बात करते हैं इधर विधानमंडल में। देखो विधानमंडल दो होते हैं, जिसमें एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। आपको पता है भारत में 28 राज्य हैं, जिसमें 22 में सिर्फ विधानसभा ही है, यानी एक विधानमंडल ही है, एक सदन है, और 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें क्या है? विधान परिषद है। मैंने सूत्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। जैसे कुंबाटी, के से मतलब कर्नाटक, यू से मतलब उत्तर प्रदेश, एम से मतलब महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? कानूनों की व्याख्या करती है, कानून की व्याख्या करती है। यानी इन्होंने जो विधेयक बनाया है, जो लागू किया है, वो हकीकत में सही है या गलत है। यदि गलत है तो उसको वो निरस्त करती है। ठीक है। और न्याय करना इसका कार्य है, और संविधान का संरक्षण करती है, यानी संविधान का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, तो ये मतलब कार्य करती है अपनी न्यायपालिका। अब देखो ये आपस में हालांकि समन्वय रखते हैं, लेकिन इसका समन्वय न्यायपालिका से नहीं है। क्यों? यदि इनका आपस में न्यायपालिका समन्वय हो जाएगा तो फिर आम नागरिक को न्यायमय नहीं मिलता है। ये अपने आप में स्वतंत्र है, एकीकृत है। एकीकृत यानी शीर्ष से लेकर अधीनस्थ तक ये है, तो ये स्वतंत्र है, और ये दोनों इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। यानी ये दोनों समन्वय है, लेकिन न्यायपालिका इनसे अलग है, निष्पक्ष है, एकीकृत है, स्वतंत्र है। तो अपना न्याय यदि इन दोनों का आपस में समन्वय हो जाएगा तो आम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी न्यायपालिका अलग है। अपने देश में एक सुप्रीम कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, और अलग अलग जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिसको सत्र न्यायालय कहते हैं। तो ये अपना टॉपिक था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।